बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। साइमा इस्लामिक टीचर के मौजूद सामीन, हर नमाज के बाद मुट्ठी बंद करके एक बार ये लफ्ज़ पढ़ ले, जिस चीज़ का नाम लेकर मुट्ठी खोलोगे अल्लाह वही मौज़े में बदल देगा। ये वजीफ़ा बंद नसीब के ताले खोल देगा। मोहतरम नाज़रीन, आज जो मैं वजीफ़ा आपके लिए लेकर आई हूँ, ये एक ऐसा ताकतवर अमल है जो मैं बताने जा रही हूँ, जिसे मुट्ठी बंद करके सिर्फ 10 बार पढ़ लीजिए। आपकी ज़िंदगी ना बदले फिर कहना। जिस चीज़ का, जिस मकसद के लिए ये वजीफ़ा कर लेंगे, मुट्ठी खुलते ही आपके रास्ते की तमाम मुश्किलात और परेशानियों का ख़ात्मा हो जाएगा। मुट्ठी खुलते ही रब काबा बेहतरीन मौजज़ात से नवाज देगा। बेशक अल्लाह की ज़ात बड़ी मेहरबान है, जब देने पर आती है तो छप्पर फाड़ कर अता फरमा देती है। आपने रोज़ाना नमाज मगरिब के बाद मुट्ठी बंद करके 10 बार ये वजीफ़ा रब काबा का सिफाती नाम बताए गए तरीके के मुताबिक पढ़ लेना है। आज हर कोई परेशान है, नज़र बद की वजह से, हसद की वजह से, जादू जिन्नात की वजह से। आज का दुश्मन आपको गोली से नहीं मारता, आपको नज़र बद से, हसद और जादू जन्नात के वार से आपके लिए मुश्किलात, परेशानियां खड़ी कर देता है। वो लोग जिनके कारोबार अचानक बंद हो रहे हैं, वो लोग जिन्होंने कर्ज लेकर कारोबार शुरू किया, कारोबार हर लम्हा नाकामी का सामना कर रहा है। मुश्किलात ख़त्म होने की बजाय बढ़ती चली जा रही हैं। आप रब की रहमतों से मालामाल होना चाहते हैं, दुनिया की तंगदस्ती से, गुर्बत से जान छुड़ाना चाहते हैं, तो हर रोज़ नमाज मगरिब के बाद मुट्ठी बंद करके ये ख़ास वजीफ़ा पढ़ लीजिए। वो बेटियां जिनके रिश्ते नहीं हो रहे, रिश्ते होते हैं, टूट जाते हैं, मनपसंद शादी, मनपसंद नौकरी चाहते हैं, अपने महबूब का, अपने मालिक का नाम जहन में रखते हुए मुट्ठी बंद कर लीजिए और नमाज मगरिब के बाद रब काबा का ये सिफाती नाम पढ़ लीजिए। वो बंदा जो रिश्तों में रुकावट बन रहा है, वो बेटियां जिनकी मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं, वो बेरोज़गार बेटे जिनको लाखों कोशिशों से नौकरी नहीं मिल रही, नमाज मगरिब के 1 मिनट का छोटा सा वजीफ़ा रोज़ाना की बुनियाद पर पढ़ने का मामूल बना लें। दुनिया की बड़ी से बड़ी हाजत पूरी हो जाएगी, बड़ी से बड़ी रुकावटें टूट जाएंगी, रब की रहमतों बरकतों से आने वाली नस्लें आबाद हो जाएंगी। मोहतरम नाजरीन, काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनके कारोबार ख़त्म हो चुके हैं, कारोबार ठप हो चुके हैं और रिज़्क़ उनसे रूठ चुका है। इसी तरह जो शख्स कारोबार करते हैं, उनको भी तरह तरह की परेशानियों का सामना है। तो मैं इन तमाम लोगों को कहती हूँ कि जितनी भी मुश्किल में हों, जितने भी परेशान हों, तो आप लोग ये वजीफ़ा आज के दिन कर लें। कारोबार में भी बरकत होगी, दोबारा कारोबार चमक उठेगा, हर नुकसान से, हर परेशानी और मुसीबत और दुख से अल्लाह पाक आपको महफूज रखेगा। ज़ालिमों के जुल्म से अल्लाह पाक आपको महफूज रखेगा और कोई भी शख्स आपसे ज़्यादती नहीं कर सकेगा। हर जगह पर आपको कामयाबी मिलेगी। कोई बंदा आपको अगर नुकसान पहुंचाना चाहे, तो वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। नाजरीन, इंसान की किस्मत में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, हमेशा अच्छे दिन भी नहीं रहते, हमेशा बुरे दिन भी नहीं रहते। इंसान को चाहिए कि अपने अच्छे दिनों में अल्लाह का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करे, हर वक्त चलते फिरते उठते बैठते अल्लाह का शुक्र अदा करे, और जब उस पर बुरे दिन हों तो उस वक्त अल्लाह से मदद मांगे, नमाज और सब्र से काम लें। क्योंकि काफ़ी लोगों को देखा है जो बिल्कुल कंगाल हो चुके थे, उनके घर उजड़ चुके थे, उनके घरों में फाकों की नौबत आ चुकी थी। जब उन्होंने अपने अल्लाह को पुकारा, अपने अल्लाह से मांगा, तो अल्लाह पाक ने उनको दिनों के अंदर करोड़ों का मालिक बना दिया। अल्लाह के ख़जानों में तो किसी चीज़ की कमी नहीं है। इस वजीफ़े को करने से आपका मुकद्दर चमक उठेगा। अल्लाह ताला आपको इतना रिज़्क़ अता फ़रमाएगा, इतनी ज़्यादा दौलत अता फ़रमाएगा कि लोग आपकी नस्लों पर भी रश करेंगे। आपकी आने वाली जो नस्लें हैं, उनसे भी रिज़्क़ ख़त्म नहीं होगा। अल्लाह ताला ने इस अमल के अंदर इतनी ज़्यादा ताकत और तासीर रखी है कि आप खुद देखकर हैरान रह जाएंगे। नाज़रीन, बहुत से लोग कहते रहते हैं कि भाई वज़ाइफ से रिज़्क़ कैसे मिलता है,
हम वज़ाइफ कर कर के थक गए हैं, हम तस्बीहात पढ़ कर थक गए हैं, लेकिन सारी बात कामिल यकीन की होती है कि अगर आप अल्लाह पाक पर यकीन रखेंगे, वो ज़रूर अता करेगा। बस आपने मांगना नहीं छोड़ना। आप इस अमल को ख़ुद कर लें तो नताइज आप ख़ुद देखेंगे। इस उम्मत को परवरदिगार आलम ने मुख्तलिफ़ ख़ुसूसियात से नवाजा है। इनमें से एक ख़ुसूसियत ये है कि अल्लाह ताला ने इस उम्मत को दुआ मांगने का हुक्म दिया है और इस कबूलियत का वादा फरमाया है। लिहाजा एक मुसलमान के लिए दुआ अहमियत और अफादियत बड़ी अहम है। दुआ के ज़रिए इंसान अपनी हाजात और ज़रूरियात को अपने खालिक व मालिक के सामने बग़ैर किसी झिझक के पेश करके अपनी मुराद मांग सकता है। जो महज़ दुआ नहीं मांगता, अल्लाह ताला उससे नाराज़ होती हैं और उसके लिए अज़ाब की वईद वारिद होती है। अल्लाह पाक का इरशाद है, और तुम्हारे परवरदिगार ने कहा है कि मुझे पुकारो और मैं तुम्हारी दरख्वास्त कबूल करूँगा, और जो लोग मेरी इबादत से सरताबी करते हैं वो अनकरीब जहन्नुम में ज़लील होकर दाखिल होंगे। सूरह मोमिन। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ए मेरे बंदो, मैंने अपने ऊपर जुल्म को हराम किया है और मैंने तुम्हारे दरमियान भी जुल्म को हराम कर दिया, लिहाजा तुम एक दूसरे पर जुल्म ना करो। ए मेरे बंदो, तुम सब गुमराह हो सिवाय उसके जिसको मैं हिदायत दूँ, सो तुम मुझसे हिदायत तलब करो, मैं तुमको हिदायत दूँगा। ए मेरे बंदो, तुम सब भूखे हो सिवाय उसके जिसको मैं खाना खिलाऊँ, बस तुम मुझसे खाना तलब करो, मैं तुमको खिलाऊँगा। ए मेरे बंदो, तुम सब बेलिबास हो सिवाय उसके जिसको मैं लिबास पहनाऊँ, लिहाजा तुम मुझसे लिबास मांगो, मैं तुमको लिबास पहनाऊँगा। ए मेरे बंदो, तुम सब दिन रात गुनाह करते हो और मैं तमाम गुनाहों को बख्शता हूँ, तुम मुझसे बख्शिश तलब करो, मैं तुमको बख्श दूँगा। तो नाज़रीन, वज़ाइफ इंसान को लखपति, करोड़पति, अरबपति भी बना देते हैं और इन्हीं वज़ाइफ से इंसान की मुश्किलात ख़त्म हो जाती हैं। मेरे अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आप तमाम लोगों पर करम फरमाए, आपके लिए रिज़्क़ के दरवाज़े खुल जाएँ। जो आपको मुश्किलात का सामना है, परेशानियों का सामना है, आपकी परेशानियाँ, आपकी मुश्किलात ख़त्म हो जाएँ। आइए अब हम अमल की तरफ चलते हैं। अमल कुछ इस तरीके से है कि आपने नमाज़ मगरिब के बाद वहीं बैठकर मुसल्ले पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर 3, 7 या 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है। कोई सा दुरूद शरीफ भी पढ़ सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, वही दुरूद जो नमाज में पढ़ा जाता है। दुरूद इब्राहिम पढ़ने के बाद अब आपने आँखों को बंद कर लेना है। दुनिया से अपने ताल्लुक़ को ख़त्म करते हुए पूरे ध्यान और तवज्जो के साथ अपने मकसद को ज़हन में रखना है। जहाँ रिश्ता करवाना चाहते हैं उस बंदे को ज़हन में रखिए। जो बंदा आपको नौकरी लगवा रहा है उस बंदे को ज़हन में रखिए। उस बंदे का नाम ले लीजिए, आँखों को बंद कर लीजिए। मुट्ठी को ज़ोर से बंद करने के बाद आपने रब्बे काबा का सिफाती नाम या काबिज़ू पढ़ना है। मुट्ठी बंद कर लीजिए। अपने मकसद को, अपने इस बंदे को जो आपके रास्ते में रुकावट है, दुश्मन या कोई भी मामला खड़ा करता है, आप इस बंदे का नाम लेकर या काबिज़ू को 10 बार पढ़ लीजिए। लेकिन याद रखिएगा, जितनी ज़ोर से मुट्ठी बंद कर सकते हैं उतनी ज़ोर से मुट्ठी बंद कीजिएगा, क्योंकि जब तक या काबिज़ू का ये ख़ास वजीफ़ा 10 बार पढ़कर आप मुट्ठी को खोलेंगे नहीं, तब तक अपनी हाजत के लिए दिल में रब से मांगते जाएं और ज़बान पर या काबिज़ू का ज़िक्र करते जाएं। 10 बार या काबिज़ू पढ़ने की देर है। जैसे ही 10 बार ये पढ़ लें, मुट्ठी को खोल लें। एक झटके से मुट्ठी खोलते ही बेघरों को घर मिल जाएगा, बे औलादों को औलाद मिल जाएगी। बेटी के रिश्तों से तमाम रुकावटें, बंदिशें हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी। अर्श इलाही से रहमतों बरकतों की बरसात हो जाएगी। नाजरीन, आज एक ऐसा अमल बता चुकी हूँ जो बंद तकदीर के तारे खोल देता है। सिर्फ नमाज मगरिब के बाद
10 बार मुट्ठी बंद करके शुरू से अब तक बताए गए तरीके के मुताबिक 10 बार या काबिज़ू को पढ़ लीजिए। चंद हफ्ते रोज़ाना की बुनियाद पर नमाज मगरिब के बाद पढ़ लीजिए। आपके तमाम मसाइल हल हो जाएंगे, आपके हक़ में फ़ैसले हो जाएंगे। अगर नौकरी में इजाफ़ा चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी तनख्वाह बढ़ जाए, तो जो बंदा तनख्वाह को बढ़ाता है, कोई भी काम दिखलाना चाहते हैं, इसका नाम जहन में रखते हुए, इसकी तस्वीर को जहन में रखते हुए 10 बार या काबिज़ू का ये अमल कीजिए। ये हर ख्वाहिश के लिए, हर मुश्किल परेशानी से निजात के लिए ये वजीफ़ा कर लिया जाता है। ये सिर्फ जायज़ हाजात के लिए वजीफ़ा है, किसी नाजायज़ हाजत के लिए इस्तेमाल मत कीजिएगा। ये वजीफ़ा करने के बाद आपने 20-50 का सदका खैरात लाजमी करना है। सदका बलाओं को टालता है, मुश्किलात परेशानियों को ख़त्म फरमाता है। रब की ज़ात हम सब की तमाम बीमारियों को, परेशानियों को गैर से ख़त्म फरमाकर हम सब की ज़िंदगी को रहमतों बरकतों से मालामाल फरमाए। आमीन। गुजारिश है कि अल्लाह ताला के नाम को आपने बहुत इंकिसारी से पढ़ना है और अल्लाह ताला से अपने हाजात के लिए दुआएं मांगनी है और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखना है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।